वह जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था और शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया और समस्त प्रजा के लोग और शाऊल के कर्मचारी उससे प्रसन्न रहते थे। पहले शमूएल 18 और वचन 14। और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके साथ साथ था। वचन 15। और जब शाऊल ने देखा, जो उसका शत्रु है, कि दाऊद बहुत ही बुद्धिमान है, तब उससे वो डर गया। वचन 30। फिर फिलिस्तियों के प्रधान निकल आए और जब वे निकल आए तब दाऊद ने शाऊल के और सब कर्मचारियों से अधिक बुद्धिमानी दिखाई, उससे उसका नाम बहुत बड़ा हो गया। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा तेरे अद्भुत और महान उपस्थिति में प्रभु, आज का ये सुनहरा दिन तूने हमें दिखाया है। पवित्र आत्मा, आपका हम स्वागत करते हैं। ये तेरा वचन है प्रभु परमेश्वर, हम तेरे लोग हैं। वचन से तू लोगों से बातें करता है। इस दोपहर के वक्त हम रिक्वेस्ट करते हैं पवित्र आत्मा की हमसे बातें कीजिए, ताकि प्रभु हम बुद्धिमानी से हमारा जीवन जिए, ताकि शत्रु और हमें विरोध करने वाले शैतानी सामर्थ्य वो डर जाए प्रभु, क्योंकि हम बुद्धिमानी से पेश आएंगे। धन्यवाद देते प्रभु, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बुद्धिमानी के साथ काम करना है। तो आज आपको और मुझे हर एक को कुछ ना कुछ परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी ना, हम लोग को प्रभु की सेवा करने को परमेश्वर ने कहा है। अब में से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, परिवार को आपके बड़ा कर रहे हैं। हर एक काम में हमें बुद्धिमत्ता के साथ काम लेना है, ज्ञान के साथ काम लेना है। तो यहाँ पे कुछ वचन हमने देखे। पहले शमूएल में से दाऊद के बारे में बोला गया है। तो बहुत बार आज अगर मैं किसी को कहूंगा कि कितने लोगों को प्रमोशन चाहिए, है ना, कितने लोगों की तरक्की होनी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि किसी का हाथ नीचे रहेगा। हर एक का हाथ उठाया जाएगा, क्योंकि हर एक को प्रमोशन चाहिए, हर एक को तरक्की चाहिए, हर एक को आगे जाना है। हर एक को लगता है कि लोग मुझे पसंद करें, है ना। ऑफिस में, काम में भी कुछ लोग आपके विरुद्ध रहते हैं, पर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जहां कहा दाऊद जा रहा है, सब लोग उसको पसंद कर रहे हैं। जहां कहा वे जा रहा है, सफलता मिल रही है। जहां किधर वो जा रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है ना। और मुझे आपको बताने दो कि ये जब हो रहा है, तो ये दाऊद कोई बहुत बड़ा अनुभवी व्यक्ति नहीं है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि हमने बहुत सारे बारिश देखे हैं, बहुत सारे हमने ऋतु देखे हैं, है ना, ऐसे हमारे बाल सफेद नहीं हुए। ठीक है जनाब, आप बराबर बोल रहे हैं, है ना। अनुभव चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक लड़का है, ये दाऊद क्या है, उसकी उम्र ऐसे बोलते कि 18 से 20 साल रहेगी। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ वचनों के पहले, अध्याय के पहले, वो जाकर गोलियत को मार गिराता है, और गोलियत को मारने के बाद डायरेक्ट उसको राजमहल में इजाजत मिलती है। राजमहल में आकर वो कार्य करने लगता है। और मुझे बताने दो कि उसको 10 साल, 15 साल, 20 साल मेहनत करनी नहीं पड़ी। जैसे ही वो जॉब पे ज्वाइन हुआ, कुछ ही दिन में ऐसा हो गया कि उसको युद्धों के प्रधानों पर नियुक्त किया गया, मतलब उसका प्रमोशन हो गया है। हालेलुया। कहो, मेरा प्रमोशन होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि अगर हम बुद्धिमानी से काम लेंगे तो हमारा प्रमोशन होगा, तो हमें आगे जाने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ चीजों को आज हम लोग देखने वाले हैं कि आज इस जगत में जीते समय, आपके काम में, कारोबार में, हम काम करते समय हमें कैसे बर्ताव करना है ना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जितने हम ज्यादा मेहनत करेंगे तो हम, है ना, ज्यादा आगे बढ़ेंगे। यस, मेहनत तो करनी है ना, उसीलिए तो हमें काम पे रखा है। मेहनत तो करनी है, इसीलिए प्रभु ने हमें सेवा के लिए बुलाया है। पर सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलता, यहाँ पे बुद्धिमानी से काम लेना पड़ता है। जो भी आज आप छोटा सा भी जॉब करते रहेंगे, कभी भी खुद को कम मत समझिए। जो भी जॉब आपने लिया है ना, वो जॉब आपको आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार, वो जॉब आपको आपके उम्र के हिसाब से, आपके परिस्थिति के अनुसार से, आपके एक्सपीरियंस के अनुसार से मिला रहेगा। पर तरक्की जो है वो
बुद्धिमानी से काम लेने से मिलती है। हालेलुया। कहो तरक्की बुद्धिमानी से मिलती है। और आज भी हम लोग देखते हैं कि जगत में कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना, बिजनेस में बोलो, हर एक राजनीति में बोलो, हर एक चीज में बोलो, वो लोग हैं जो ना बहुत ही दिमाग से काम लेते हैं। आज कुछ लोग हैं, है ना, राजनीति में भी बोलो, नेताओं में भी बोलो, कि वो ना हर एक बात अपने दिल से लेने की कोशिश करते हैं, भावना विवश होते हैं, है ना, गुस्सा ये करके। जगत में ये नहीं होता। गुस्सा करके जोर जोर से चिल्लाकर बात करने से जगत में काम नहीं होता। जगत में काम तभी होता है जो व्यक्ति ज्यादा बात नहीं करता पर सोच समझकर दिमाग से काम लेता है। हालेलुया। जो जगत में आगे जाने वाले लोग हैं वो दिमाग से काम लेने वाले होते हैं। और इस दोपहर के वक्त परमेश्वर भी हमको यह कह रहा है कि अगर तुम्हें बड़ा प्रतिफल चाहिए, आगे तरक्की चाहिए, आगे बढ़ना है, जॉब में अगर आप नीचे लेवल में है बट आगे के टॉप में जाना है, तो आपको बुद्धिमानी से पेश आना पड़ेगा। आजकल के समय में हम लोग को, सेवक लोगों को भी यह वचन है कि अगर सेवा करनी है आज के समय में, जो हम देख रहे हैं कि अभी माहौल बहुत ही खराब हो गया है, तो हमको भी क्या करना है, पहले जैसे हम करते थे वैसे नहीं, बुद्धिमानी से हमें काम लेना है। और जब हम बुद्धिमानी से काम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया है, जहां जहां शाऊल दाऊद को भेजता था वहां वहां पर वो बुद्धिमानी के साथ काम करता था। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे काम पर मैं बुद्धिमानी से काम करूंगा। क्या अपना करने के लिए मुझे दिया है, ये फाइल मुझे दी है, ये जिम्मेदारी मुझे दी है, ये ऐसा मुझे दिया है, ऐसा भी आप एटीट्यूड से काम कर सकते हैं। और 2 मिनट घुटनों पे आकर या प्रार्थना कर कर परमेश्वर को ये कह सकते हैं कि परमेश्वर आज जो काम मुझे मेरे बॉस ने दिया है, परमेश्वर उसे बुद्धिमानी से करने के लिए मुझे तो सहायता कर। हालेलुया, है ना, क्योंकि उनको जो है ना, वो लाभ होना बहुत ही जरूरी। इसके लिए आपको और मुझे रखा है कि लाभ उनको होना चाहिए। और बहुत सारे लोगों का परफॉर्मेंस वगैरह नहीं बढ़ रहा है, खास करके जो हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, प्रार्थना करने वाले, वचन करने वाले, आपको टारगेट दिया रहता है, वो टारगेट्स वगैरह क्यों नहीं पूरा हो रहा है? परमेश्वर तो कहता है कि मांग तो मैं तुम्हें दूंगा, है ना, तो वो टारगेट्स क्यों पूरे नहीं हो रहे? क्यों हमको मेमो आ रहा है कंपनी से कि तुमको निकाला जाने वाला, ये होने वाला है? कि शायद हमने हमारे दिल से, दिमाग से काम लेने की कोशिश की, हमारे कलीग्स को पूछकर काम करने की कोशिश की, पर आज दोपहर के वक्त हमें बुद्धिमानी से काम लेना है और वो बुद्धि देने वाला केवल हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हर एक काम में, तो इसका अर्थ यह है कि तरक्की उन लोगों को मिलती है कि जो हर एक काम में बुद्धिमानी से पेश आते हैं। ऐसा नहीं कि ये काम मैं करूंगा, इसमें थोड़ा सा चल ढकल करूंगा, इसमें थोड़ा सा, है ना, शॉर्टकट ले लूंगा। नहीं, प्रभु जो भी काम मुझे मिलता है, जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलती है, परमेश्वर मैं उसको बुद्धिमानी के साथ करूंगा। इसका मतलब है कि दाऊद अपने ऊपर जो काम था उसको बहुत ही गंभीरता से लेता, सीरियसली लेता था। प्रभु के लोगों, आज यहाँ पे हम देखते हैं 20 साल का छोटा सा लड़का, कुछ महीनों के पहले लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। मुझे आपको बताने दो, उसने उनको जवाब नहीं दिया। उसके बर्ताव से, उसके बुद्धिमानी से उन लोग को जवाब मिल गया, है ना। वो बड़े भाई लोग कुछ दिनों के बाद दाऊद को सर बोलने लगे, वो लोग उसको मालिक बोलने लगे, उसको सैल्यूट करने लगे। और आज के जमाने में भी ऐसा है ना। मैं बहुत साल से इस लाइन में हूँ, ऐसा वैसा नहीं है। आज इवन मिनिस्ट्री के लाइन में देखो, कुछ कुछ कितने साल से प्रभु की सेवा का कर रहे हैं, और कुछ कुछ आजकल हम लोग देखते हैं जवान बच्चे लोग आ रहे हैं सेवा करने में और बहुत आगे चले गए हैं। इसका ऐसा मतलब नहीं कि वो सेवक लोगों ने कुछ गलत किया है, बट है ना, कभी कभी आज बुद्धिमानी से काम लेना पड़ता है। समय को देखकर, परिस्थिति को देखकर कदम उठाने पड़ते हैं और परमेश्वर हमें आगे लेके जा सकता है। हालेलुया। और मेरी आज इच्छा यह है कि हम पीछे ना रहे। दूसरी चीज यहाँ पे वचन 14 में हम देखते हैं कि दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था। इन एवरीथिंग ही डिड ही वाज बिहेविंग वाइजली, है ना। दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा है इन एवरीथिंग ही डिड ही हैड अ ग्रेट सक्सेस। ऐसा कैसा हो सकता है ना? 10 में से 5 में सक्सेस मिला, ठीक है, 10 में से 10 सक्सेस मिल रहा है, हर एक काम अच्छे से हो रहा है। इसका मतलब है ये कि इंसान का कुछ काम नहीं है, यहाँ पे परमेश्वर का कुछ काम हो रहा है। क्योंकि जब परमेश्वर वो ज्ञान हमें देता है ना, तो 100 में से 100 हमको मिल सकते हैं। हालेलुया। इंसान जब करता है
तो एक तो गलती हो जाएगी, कुछ तो खराब हो जाएगा। तो जब ये अध्याय वचन पहला शमूएल अध्याय 18 जब शुरू हुआ तब बैकग्राउंड अलग था, है ना। तब शाऊल जो है वो दाऊद से प्यार करता था। तब शाऊल दाऊद के बारे में अच्छी सोच रखता था, है ना, कि बाबा इसको जाकर मैं मेरा एक दामाद बनाऊंगा, इसको जाकर मैं कुछ तो करूंगा। पर अभी क्या हो गया है, वचन 10-12 के बाद ये जो दाऊद हर एक चीज में बुद्धिमानी दिखा रहा था ना, तो लोग उसको पसंद करने लगे और लोग उसकी ज्यादा तारीफ करने लगे। और अभी हम देखते हैं कि शाऊल जो कुछ दिनों पहले अध्याय 18 के 5-6 में उसके ऊपर खुश था, जो बॉस, जो आपके कंपनी के लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपको बुके देंगे, कुछ दिन के बाद ऐसा होगा कि वही आपसे जलने लगे। अगर आपको सक्सेस चाहिए ना, तो ऐसी चीजों के लिए तैयार रहो। लोग घृणा करेंगे, लोग आपके बारे में बोलेंगे। और वचन 14 में हम देख रहे हैं कि अभी पूरी परिस्थिति बदल गई है। अभी ये शाऊल मन ही मन में उसके बारे में योजना बना रहा था। और अभी यहाँ पे देख रहा है कि बहुत बार यहाँ पे शाऊल ने ना उसको मरने के लिए भेजा, बहुत बार शाऊल ने उसको मरने के लिए भेजा कि यहाँ पे युद्ध को जा। और शाऊल को मालूम था यहाँ पे ये पक्का मरने वाला है, यहाँ पे ये जिंदा नहीं आने वाला है। और दाऊद को भी मालूम था कि जो काम मुझे दिया ना मेरे बॉस ने, इसमें अभी मैं जिंदा नहीं आने वाला हूं। पर बाइबल क्या बोलता है, उस काम में भी दाऊद ने बुद्धिमानी दिखाई। हालेलुया। आज हर एक व्यक्ति आपको प्यार नहीं करता, हर एक व्यक्ति जो काम में और जो चीजों में है ना, आपको आदर नहीं करता है। कुछ लोग कुछ बुरा चीज करते हैं, है ना, कुछ लोग कुछ अलग तरह का उनका ये रहता है, प्लान रहता है ना, आपको यहाँ पे बुलाने का, वो करने का। पर मुझे आपको बताने दो, आप जब बुद्धिमानी से वहां पे पेश आएंगे तो परिणाम क्या होने वाला है मालूम है? When Saul saw how wisely he was afraid of him. जब शाऊल ने देखा कि यह तो बहुत ही बुद्धिमान है, 20 साल का लड़का, तब उसको बहुत डर लगने लगा है। हालेलुया। जब आप और मैं बुद्धिमानी से पेश आते हैं ना, तो हमारे शत्रु, हमारे जो विरोधी है, उनका पूरा बदन कांपने लगता है। उनको पता चलता है कि मैं एक ताकतवर इंसान से लड़ सकता हूं, मैं एक, है ना, किसी से लड़ सकता हूं, पर मैं बुद्धिमान व्यक्ति से नहीं लड़ सकता, क्योंकि वो बुद्धिमान व्यक्ति की ऐसी कुछ तरह से वो पेश आता है कि सामने वाले के दिल में डर कांपने लगता है। और आज मेरी ये प्रार्थना है कि आप जब बुद्धिमानी से आपका जॉब करोगे, काम करोगे, सेवा करोगे, तो वो शैतान, आपके विरोधी डर के उड़ जाएंगे। हालेलुया, है ना। मैं इसको गिरा नहीं सकता, इसको मैं नीचा नहीं कर सकता। और आज परमेश्वर के लोगों ये हो रहा है। तो अभी ये 15 वचन तक क्या हो रहा है, दाऊद शाऊल के लिए काम कर रहा है। पहले शाऊल उसके ऊपर बहुत प्रसन्न था, उसका प्रमोशन किया, है ना, प्रमोशन किया तो और अच्छे से दाऊद काम करने लगा। 14 और 15 वचन में अभी तख्ता बदल गया है, शाऊल उससे जलने लगा है, गुस्सा करने लगा है। तो भी ऐसा नहीं बोला दाऊद ने, लगता है कि मेरा ये कंपनी में अभी कुछ दिन है, कुछ महीने हैं, मुझे तो यहाँ पे निकालने वाले हैं, ऐसा नहीं। तभी भी जब शाऊल उसको काम देता था, तभी भी वो बुद्धिमानी से करता था। हालेलुया। मुझे आपको बताने दो, कभी कभी हम, है ना, बहुत जज्बाती हो जाते हैं, शायद से मुझे इस कंपनी से निकालने वाले। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका लास्ट दिन सेंड ऑफ होने तक, आपका वहां से फेयरवेल होने तक, आखिरी दिन तक मेहनत करके अच्छा करने की कोशिश करो, क्योंकि आपका जीवन ये परमेश्वर का एक सुसमाचार है। उनको पता चलेगा कि हमारे कंपनी में, नौकरी में हजारों लड़के लड़कियां आई, पर एक व्यक्ति जो मिस्टर ये था, सो एंड सो, वो ऐसा था कि उसको बाहर जाने तक वो मेहनत कर रहा था, हमारे बारे में सोच रहा था, हमारी तरक्की कर रहा था। हमारा जीवन जो है लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गवाही बनता है, एक जीवन हमारा लोगों के लिए बहुत बड़ा मिसाल बनता है। वचन 30 में क्या हुआ है, पहले शमूएल का 18 अध्याय वचन 30। अभी तो सब कुछ गड़बड़ हो गया है, उस कंपनी से उसको निकाला है, राजमहल में काम करने वाला व्यक्ति, अभी उसको जबरन निकलना पड़ा है। और किधर गया है मालूम है? दाऊद जो दुश्मनों के साथ उसको लड़ना था, उनके साथ ही अभी वो काम करने लगा है। हालेलुया। ऐसा आपके जीवन में कभी होगा क्या कि आपके दुश्मन के घर पे आपको जाके काम करना पड़ रहा है? ये दाऊद जैसे जो लोग थे, जो गलियात पलिश्ती लोगों को वो दुश्मन समझता था, आज उनके लिए काम कर रहा है। जीवन में
ऐसा कुछ परिस्थिति उसके आया कि वो दुश्मन के लिए काम करने लगा। और बाइबल क्या बोलता है वचन 30 में, फिर फिलिस्तियों के प्रधान निकल गए, और जब वे निकल गए तब दाऊद ने शाऊल के सर्व कर्मचारियों से अधिक बुद्धिमानी दिखाई, और इससे उसका नाम बहुत ही बड़ा हो गया। तो शत्रु के पास दूसरे कंपनी में भी चला गया, तो उसने अपना काम करने का तरीका नहीं बदला, उनके लिए भी वो बुद्धिमानी से काम करने लगा। परिणाम ऐसा हुआ कि शत्रुओं के बीच में भी उसका नाम बड़ा हो गया। हालेलुया। कहो, मैं जहां भी जाऊंगा बुद्धिमानी से काम करूंगा। आज सिर्फ सुनने के लिए मत सुनो प्रभु के लोगों, ये मैसेज आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए है। हर एक चीज, घर से शॉपिंग से लेके हर चीज से लेके, अगर हम बुद्धिमानी से पेश आएंगे ना, उसमें हमारा नुकसान नहीं होगा, हमारा फायदा ही होगा। हालेलुया। हम लोग इमोशनली होकर, ये होकर, वो होकर करना चालू करेंगे, हमारा उसमें नुकसान। और हम ज्ञान से, बुद्धिमानी से जब पेश आएंगे ना, तो उसका हमारे लिए बहुत ही फायदा होगा। तो ये बुद्धिमानी से पेश आना, बुद्धिमानी से काम करना, इसका अर्थ क्या है? इब्रानी में मैं देख रहा था, इसके लिए एक वर्ड यूज किया है, बिहेव वाइजली। वाइजली ये जो शब्द है, उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, उसको सकाल ऐसे शब्द इस्तेमाल किया है। इंग्लिश में उसका अर्थ है टू बिहेव वाइजली मीन्स टू एक्ट विथ इंसाइट, एक्ट विथ प्रूडेंस, अंडरस्टैंडिंग, टू सक्सीड थ्रू योर गॉडली डिसर्नमेंट। विवेक के साथ काम लेना, बुद्धि के साथ काम लेना, समझ के साथ कार्य करना, परमेश्वर के दिए हुए विवेक के माध्यम से सफल होना, अंत दृष्टि से देखना, इसका अर्थ होता है। तो जब दाऊद बुद्धिमानी से काम ले रहा था, इसका मतलब है कि उसको यह पता चल रहा था कि मुझे शारीरिक भी आंखें हैं और परमेश्वर ने मुझे आत्मिक आंखें भी दी। हालेलुया। और मुझे आपको बताने दो कि आप और मैं ये जगत को देख रहे हैं। अभी आप मुझे शारीरिक आंखों से देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, पर जगत में हम एक आत्मा में भी जी रहे हैं। वी आर लिविंग इन अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्वर्गदूत है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दुष्टात्माएं हैं। स्वर्गदूत ये सब हमको बचाने की कोशिश करते हैं, दुष्ट आत्मा ये सब लोग हमें गिराने की कोशिश करते हैं, है ना। हर एक चीज को, हर एक असाइनमेंट को, हर एक काम को, हर एक आपके ऑफिस में जो जिम्मेदारी मिलती है, उसको ऐसे ही देखो मत, अंदर से देखो कि प्रभु परमेश्वर मुझे अंदरूनी आंखें दे कि इसका पीछे क्या सच में मकसद है, ये मुझे तू बता। हमें सोचना है कि क्या है इसमें मुझे कुछ फायदा होने वाला है क्या। जीवन में आपको टाइम कभी भी नहीं आएगा, चाहे तो 2 महीने घर पे बैठो, पर सोच समझ कर प्रार्थना करके ऐसा कुछ आप करो कि जिससे आगे आपको फायदा भी हो। नहीं ये करके देखते हैं, वो करके देखते हैं, ये करके देखते हैं, ऐसा कर करके वो एज चली जाएगी, वो पैसा चला जाएगा, वो समय चला जाएगा, और बाद में है वैसे ही वही लेवल में आके आप बैठ जाएंगे। प्रभु के लोगों, जो भी हमको अपॉर्चुनिटी मिलता है, जो भी कोई संधि मिलता है, तुरंत गड़बड़ में वो मत लो। परमेश्वर से ज्ञान मांगो कि प्रभु परमेश्वर, इससे मुझे आगे कुछ लाभ होने वाला है क्या, इससे मेरी तरक्की होने वाली है क्या, इससे मुझे कुछ फायदा होने वाला है क्या। अगर उत्तर हाँ आ रहा है तो ही वो संधि को हाथ में कहो, मुझे बाकी का मालूम नहीं, पर मैं बुद्धिमानी से काम करूंगा। तुम्हारे कलीग लोग लैपटॉप खोल के बैठे रहेंगे, कॉल करते रहेंगे, उनका मुझे मालूम नहीं, मैं अलग हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है, मैं प्रार्थना करके शुरू करूंगा, और परमेश्वर उनके जैसा नहीं, मुझे कुछ अलग ही वहां पे परमेश्वर आइडिया दिए। यहोशुआ में भी लिखा है, यहोशुआ का 1 अध्याय वचन 8 में परमेश्वर ने उसको वही बोला था, है ना, कि तू परमेश्वर के वचन पे ध्यान लगना, दिन रात उसके ऊपर ध्यान किए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन के अनुसार, प्रभु के आत्मा के अनुसार जब हम काम करेंगे तो हमको प्रभु प्रभावशाली बनाएगा। भजन संहिता 14:2 में भी क्या लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं, है ना। भजन संहिता 14 में परमेश्वर ऊपर से नीचे देखता है, जैसे अभी मैं ऊपर से आपको देख रहा हूं, पर मुझे भी उधर से वो देख रहा है ना। परमेश्वर स्वर्ग से मनुष्य पर देख रहा है। आज परमेश्वर इस सुबह के वक्त हमारे कलीसिया को देख रहा है, और क्या देख रहा है,
कि इनमें कोई बुद्धिमान है क्या। मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ, इसलिए 6 बजे की प्रेयर में ज्वाइन होते हैं, इसलिए उपवास करते हैं, इसलिए वचन भेजते हैं, क्योंकि 14:2 क्योंकि परमेश्वर है। ज्ञानी पुरुष परमेश्वर है, परमेश्वर के अस्तित्व पे विश्वास रखता है। हालेलुया। आप और मैं ज्ञानी लोग हैं और परमेश्वर आज आपको और मुझे देख रहा है कि यहाँ पे कोई बुद्धिमान है। क्यों परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर को कुछ काम करना है, परमेश्वर को उन लोगों को आशीष देना है, परमेश्वर को उन लोगों की तरक्की करनी है जो बुद्धिमान है। मूर्ख लोगों को परमेश्वर के स्थान में सामने कोई भी स्थान नहीं। तो आज दाऊद के जीवन से हम लोग देख रहे हैं कि हर एक काम में हमें बुद्धिमानी से करना है। अब सादा भी काम करते रहेंगे, है ना, कोई भी सादा भी काम हो, छोटा सा काम भी कुछ क्यों ना हो, पर उसमें बुद्धिमानी के साथ आप करो। भले आपकी शुरुआत छोटी रहेगी, पर दाऊद ने छोटा सा काम शुरू किया, एक सैनिक करके काम शुरू किया है और जल्दी ही उसको सेनापति बनाया गया है। उसका क्वालिफिकेशन नहीं देखा, उसका अनुभव नहीं देखा, लोग आपका, है ना, नाम नहीं देखते, वो आपका काम देखते हैं। और आज आप बुद्धिमानी से जब काम करेंगे तो तुरंत आपको नीचे से ऊपर किया जाएगा। दाऊद का उदाहरण है, यूसुफ का उदाहरण है। बहुत सारे गुलामों को लाया था और यूसुफ जो था वो बहुत ही ज्ञान से काम लेता था, मालिक की वो हमेशा अच्छे से सेवा करता था। परिणाम ऐसे हुआ कि मालिक ने उसको अपने पूरे खानदान के ऊपर अधिकारी बनाया है। तो आज पहले एक बात हम सीखते हैं यहाँ पे कि विजडम इज प्रूवन बाय आवर ओबीडियंस इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो आप जिम्मेदारी आपको मिलती है उसमें जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करते हैं, ज्ञान से काम लेते हैं, तो आपको क्या होता है कि तरक्की मिलती है। तो आज जो भी काम प्रभु ने आपको दिया है, मैंने अभी बताया कि जो भी आपको काम दिया है उसको ज्ञान से लेने की कोशिश करो और आप देखो कि आप शुरुआत करते रहेंगे और आने वाले दिनों में प्रभु 1 का 2, 2 से 4 ऐसे करते करके आपकी बहुत ही बड़ी तरक्की करेगा। दूसरी चीज, विजडम शाइन्स थ्रू गॉडली कंडक्ट। जो ज्ञान है ना, वो हमारे अच्छे बर्ताव से, मसीह बर्ताव से चमकता है ना। हम गाड़ी चला रहे, हमको ये पता होना चाहिए कि ये गाड़ी जो है एक मसीह व्यक्ति की है। हम कैसे भी गाड़ी नहीं चला सकते, कैसे भी कर नहीं सकते, कैसे भी बोल नहीं सकते, है ना। किसी के साथ अगर कुछ मुठभेड़ भी हो गई, बातचीत भी हो गई, तो हमें ये पता चलना चाहिए कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, है ना। तो हमारे बर्ताव से हमारा वो ज्ञान दिखाई देना चाहिए। यहाँ पे लिखा है वचन 5 में 18:5, एंड ही बिहेव्ड वाइजली। मतलब दाऊद के पास 2 विकल्प थे, 2 चुनौती थी, है ना। एक तो वो कैसे भी कृति कर सकता था या बुद्धिमान से कृति कर सकता था। आपके पास भी, आप काम करते हैं, सेवा करते हैं, 2 विकल्प है। एक तो आप बुद्धिमानी से कर सकते हैं या करने के लिए आप कर सकते हैं। करने के लिए आप करेंगे तो मुझे आपको बताने दो, फायदा कुछ भी नहीं होगा। पर आप बुद्धिमानी से काम करोगे तो आपके अधिकारियों की नजर आपके ऊपर आएगी और वो सबसे बड़े अधिकारी की नजर, मतलब हमारे परमेश्वर की नजर किस पे लगी रहती है? यहाँ पे वचन पढ़ा है, बुद्धिमानों के ऊपर लगी रहती है। हालेलुया। एक परमेश्वर के व्यक्ति ने ऐसा बोला है ना, सक्सेस इज डूइंग ऑर्डिनरी थिंग्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल। सक्सेस इज डूइंग ऑर्डिनरी थिंग्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल। जिम रॉन करके एक व्यक्ति है, वो बोलता है कि जो सक्सेस है, यस जो है, वो सामान्य काम असामान्य तरीके से करना, सामान्य काम असामान्य तरीके से करना। और खास करके आज आप और मैं बहुत ही कंपटीशन में रहे, है ना। जो जॉब पे जाते हैं, आप लोग जाते कि नहीं? जॉब जाता है ना, सोडला, है ना। तो कैसे आजकल कंपटीशन बढ़ रहा है कि नहीं? पहले जैसा नहीं रहा है, है ना। पहले जैसा जाओ, पंचिंग करो, आओ, नहीं। हर टाइम पे परफॉर्मेंस, हर टाइम पे ये कुछ हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, बॉस लोग तो चिल्ला चिल्ला के करते हैं, है ना, छुट्टी कैंसिल, ये बहुत तकलीफ हो गई है आज के समय में। यहाँ पे लिखा है कि सक्सेस इज डूइंग ऑर्डिनरी थिंग्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल, है ना। तो प्रभु जो काम मुझे मिला है ना, वो मैं जरा अलग पद्धति से करूं। विजडम अर्न्स फेवर विद गॉड एंड पीपल। जब हमारे पास ज्ञान आता है तो क्या होता है कि उससे लोगों के और परमेश्वर के सामने हमें इज्जत भी मिलती है और हमें अनुग्रह मिलता है। यहाँ पे वचन लिखा है, एंड डेविड वाज एक्सेप्टेड इन द साइट ऑफ ऑल पीपल एंड आल्सो इन द साइट ऑफ सॉल्स सर्वेंट, है ना। तो जब दाऊद और आप और मैं बुद्धिमानी से काम लेते हैं तो क्या करते हैं कि सब हम लोग को अपना ले लगते हैं।
सबके सामने हमारा एक अच्छा इंप्रेशन आता है, सबके सामने हमारा एक सकारात्मक रवैया आता है। और यही चीज दाऊद के जीवन में हम देखते हैं। सेम चीज दानियल के जीवन में भी हुई कि उसको भी बंदी बनाकर बाबिलोन में लेके गए, और पहले ही दिन राजा का एक सेनापति उसके पास आता है, बोलता है कि तुमको ये सब खाना खाना पड़ेगा। बाकी के लोग है ना ये करने पर दानियल ने बुद्धिमानी से काम लिया। कभी कैसे कैसे बात करना है ये उसको मालूम था। उसने ऐसी बातचीत की कि राजा के अधिकारी ने उसकी बातचीत मानी। वो बोला कि ठीक है, 10 दिन के लिए मैं तुझे मोहलत देता हूं। प्रभु के लोगों, बुद्धिमानी से काम करना यानी कि क्या काम करना है, कभी क्या बोलना है, कौन से जगह पे कौन से वचन बताने हैं, क्या कहना है, उसका नॉलेज होना। और आज बहुत सारे लोगों ने है ना गलत समय पे गलत बात कही, उसका परिणाम उनको काम छोड़ना पड़ा, उनको निकाला गया, उसका प्रमोशन रुक गया कि गलत जगह पे गलत बोलना। पर जब प्रभु का ज्ञान हमारे पास होता है तो हम गलत जगह पे भी कुछ ऐसा बोल देते हैं कि हमारे विरुद्ध कुछ भी नहीं होता, हमको उससे लाभ ही मिलता है। तो प्रभु के लोगों, हमारा जो ज्ञान है वो हमारे लोगों के सामने हमें तरक्की देता है। लास्ट चीज, विजडम प्रिपेयर्स यू फॉर अ ग्रेटर प्रमोशन। और ये जो ज्ञान और बुद्धिमानी से आप काम करेंगे तो क्या होगा कि आपको एक बहुत बड़ा प्रमोशन मिलेगा। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि सॉल सेट हिम ओवर ऑल द मेन ऑफ वॉर। शाऊल ने क्या किया है, सारे युद्ध करने वाले लोगों के ऊपर उसको क्या बनाया है, सेनापति बनाया है। और मैं जब देख रहा था कितने लोग थे, ऐसे बोलते कम से कम 3 से 4 लाख लोग शाऊल के आर्मी में थे। उनके ऊपर एक 20 साल का लड़का काम कर रहा है और लोगों ने ऐसा बॉस मान भी लिया क्योंकि उन्होंने देखा कि जो हमारे पास नहीं है उस ये 20 साल के लड़के के पास है। प्रभु के लोगों, दाऊद के पास ऐसा कुछ था जो बाकी के 4-5 लाख लोगों में नहीं था, इसलिए उसको उस पद में बिठाया है। आज आपको वो मैनेजर के पोजीशन पे, वो हाई लेवल पे इसलिए नहीं बिठाएंगे क्योंकि आप कोई बड़े कॉलेज में गए, इसलिए नहीं बिठाएंगे कि आप कोई, पर इसलिए बिठाएंगे क्योंकि आपके अंदर ऐसा कुछ है जो बाकी के लोगों के पास नहीं। और आज मुझे तो लगता है कि जो आप जॉब पे जा रहे हैं, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो बाकी के किसी के पास नहीं है। और वो पवित्र आत्मा आपको सत्य बताएगा, आपको ज्ञान देगा, आपकी अगुवाई करेगा। और आज जब आप काम पे जाते हैं, जब भी डीलिंग में बैठते हैं, किसी के डील पे बैठते हैं, तो ये बताना होना चाहिए कि मेरे पास क्या है, वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो क्या हो रहा है कि दाऊद ज्ञान से बर्ताव करता था, मतलब अंदर से जो प्रभु उसको बताता था वो करता था। गलियात दिख रहा है पर परमेश्वर की आत्मा बोल रही है कि ये पत्थर से तू उसको मार गिरा सकता है। ज्ञान से बर्ताव करना मतलब जो पवित्र आत्मा आपको करता है बोलने के लिए, वो आप करेंगे ना तो आप जीवन में बहुत यशस्वी हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे। प्रभु के लोगों, परमेश्वर हमें ज्ञान देता है, बुद्धिमानी के साथ काम करना है। कुछ डील्स ऐसे हमको बनानी है कि है ना, परमेश्वर हमको बराबर शब्द देता है, पवित्र आत्मा जो चीजें हमें देता है। तो दाऊद को उसकी उम्र देखकर या ये करके ऊपर नहीं उठाया गया, पर उसका बुद्धिमानी को देखकर एक 20 साल के लड़के को ऊपर उठाया गया। और वही आपके जीवन में आज होने वाला है। प्रभु तेरा वचन कहता है कि मेरा घर, ओ प्रभु, यहाँ पे चंगाई की नदी बहती है। हालेलुया। द रिवर ऑफ हीलिंग विल फ्लो इन माय हाउस, ओ गॉड। ओ रबा शक्खला रबा, मेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। पर प्रभु वो लोग जब बीमार है तो कैसे आनंद करेंगे? वो बीमारी हमारे जीवन का आनंद लेके जाती है। पर प्रभु आज जैसे हम वो चंगाई के लिए दुआ करने जा रहे हैं, मुझे यकीन है कि तू प्रभु लोगों को छूने वाला है। सर से लेके पांव तक तेरे चंगाई का स्पर्श उनके ऊपर होने वाला है। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा तेरे अद्भुत उपस्थिति में मैं आज यहाँ पे दुआ करता हूँ। जो लोग बीमार है, जो यहाँ पे बीमार है, जो आज बीमार होने की वजह से चर्च नहीं आ पाए, घर पे बीमार है, हर एक को तू छू ले इसी वक्त प्रभु परमेश्वर। और तू कहता है कि मैं मेरे भेड़ों को पहचानता हूँ, जो मेरे भेड़ है मैं उनको नाम से जानता हूँ। आज जो तेरे भेड़ है और जो आज बीमार है उनको तू जानता है, वो जहां पे भी है आज उनको छू ले प्रभु परमेश्वर। आज सारे बीमारी को, तकलीफ को, इन्फेक्शन को, नए वायरसेस, फीवर्स आ रहे इन्फेक्शन को मैं आज्ञा देता हूँ, छोड़े यीशु के नाम से। Live in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be made whole now in Jesus' name. यीशु के नाम से पूरी तरह से चंगे हो जाओ। Be healed, be free in Jesus' name, O Lord. बीमारी, ओ तेरा सामर्थ्य टूट गया है यीशु के नाम से। चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। प्रभु तूने उनको चंगा किया,
धन्यवाद देते प्रभु। आगे का समय तेरे हाथ में देते प्रभु, सारा आदर तुझे देकर प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।